श्री बालकृष्ण श्री गिरिराज श्री वल्लभाधीश श्री गुसाई जी परम दयाल श्री श्याम सुंदर श्री सर्वप्रथम हम श्री वल्लभ के चरणारविंद में दंडवत करें। गुजरात प्रदेश जो भक्तों का प्रदेश कहलाता है, भक्ति देवी भी कहीं उसको स्थान नहीं मिला तो गुजरात में आकर बसी। श्री महाप्रभु जी 3 बार पृथ्वी परिक्रमा करते करते गुजरात प्रदेश को पावन करने के लिए आप यहाँ पधारे। अनेक जीवों पर आपने कृपा करी और उससे भी विशेष कृपा श्री गुसाई जी की हुई। और हम देखते हैं श्री महाप्रभु जी का एक घर उत्तर प्रदेश काशी बनारस सेठ पुरुषोत्तम दास का घर और आपका निज स्थान अडेल, और उससे भी विशेष कृपा श्री गुसाई जी ने गुजरात में करी। आने वाले समय में यात्रा में जब जैसे आगे बढ़ेगी तो असारवा आपका प्रथम घर है कि जहां आप अपना घर समझ के पधारते और काफी समय तक विराजते। इसके अलावा गोधरा में भी आपका दूसरा निज स्थान है। जो गोधरा की बैठक है जहां जाने वाले हैं वो नागजी भट्ट का घर है जहां आप विराजे। तो क्यों नहीं गुजरात प्रदेश में आए हैं और वो गुजराती भाषा का ग्रंथ वल्लभाख्यान और उसमें भी चौथा आख्यान जो आपके श्रीअंग में समस्त बार स्कंद विराज रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि साक्षात भागवत ही श्री गुसाई जी के अंदर विराज रही है। लेकिन उसके पूर्व ये कथा हम श्रवण करें, इसके वक्ता और श्रोता स्वयं श्री गुसाई जी हैं। अगर गुसाई जी अपनी समग्र लीला गोपाल दास के अंतर प्रदेश में स्थिर नहीं करें तो गोपाल दास जी का भी सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भी अंत में यही कहेंगे कि आपने जो कृपा करी वो भाईला कोठारी की कहानी से करी, मेरे ससुर की कहानी से करी। सीधी कृपा आपकी तो हो ही नहीं है। और कितना भी जान लें तब भी गोपाल दास आतुर हैं कि गुसाई जी और जनावें और बताएं। अभी भी मैं सीखा नहीं हूं, इतने निकट हैं, गोद में बैठे हैं, उत्संग में हैं, फिर भी गुसाई जी को यही विनती कर रहे हैं कि आपकी कृपा के बिना मैं समझ नहीं पाऊंगा, और मुझको कृपा करो, और मुझको कृपा करो। और आजकल के वैष्णव थोड़ा जान ले तो शू के મને તો બધું આવડે છે, રેવા દો, મને બધું ખબર પડે છે। ના, આપણે આ બેઠક જીતી શીખીને જવાનું છે કે મને કશું ખબર નથી। દમલાજીના ચૈત્રમાં પણ જ વાત છે, आपकी कृपा से समझ पाऊंगा, आप कृपा करोगे तो मैं समझूंगा। આપણે કેટલું પણ જાણી લઈએ, કેટલું પણ સમજી લઈએ, છતાં પણ વૈષ્ણવ તરીકે આપણો આ જ ભાવ હોવો જોઈએ કે હજી કૃપા નથી થઈ। તો આ કથાના પણ વક્તા જે છે, શ્રોતા છે શ્રી ગુસાઈજી છે, એટલે પોતાનો ગુણગાન પોતે જ આપ મધ્યસ્થા કરાવી ગોપાલ દાસને અને પોતે જ સાંભળ્યું। આ આખ્યાનમાં 3 ભાષા છે। અમુક ઠેકાણે સંસ્કૃત ભાષા છે, અમુક ઠેકાણે વ્રજ ભાષા છે અને વધારે પ્રમાણમાં ગુજરાતી જ ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે। એનું કારણ છે
कि गोपाल दास स्वयं गुजरात नाचे। अरे खुद की भाषा का उन्होंने महत्व दिया, और वैसे भी अपने देश की भाषा के लिए प्रति अपना प्रेम होना चाहिए। आजकल के यंग जनरेशन अपनी भाषा को भूल रहे हैं। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न भाषा के अंदर ही ज्यादा ओत प्रोत बन गई। याद रखो वैष्णव, ठाकुर जी मिलेंगे तो अपनी भाषा में मिलेंगे, मलेच्छ भाषाओं के अंदर नहीं मिलेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स भी आएंगे इसके अंदर। ये भाषा अगर अपरस में बोल लें तो अपनी अपरस छू जाती है, याद रखना। ये प्राचीन रीत बता रहा हूं, पालना नहीं पालना वो अपने ऊपर है। तो जहां जहां संस्कृत भाषा है वहां वहां श्रीमद प्रभु चरण यानी कि श्री गोसाई जी ने उन शब्दों को वहां पर टाका है, यानी कि पिरोया है। जहां जहां ब्रज भाषा आई है वहां देवादिदेव वाणी यानी कि स्वयं श्री ठाकुर जी इस कड़वा के अंदर और इस ग्रंथ के अंदर आप विराज के गोपाल दास के इस कड़वा को, इस आख्यान का विस्तार करने में स्वयं प्रभु की कृपा रही है। और जहां जहां गुजराती भाषा का विशेष प्रयोग किया गया है वहां वहां वो अपने भगवती श्री गोपाल दास की भाषा है, यानी कि इस देश की भाषा है, गुजरात प्रदेश की भाषा है। ये एक ऐसा आख्यान है कि जिसके अंदर त्रिवेणी वाणी यानी कि तीनों की वाणी इसके अंदर हमें प्राप्त होती है, और तीनों जो त्रिवेणी वाणी है, इस त्रिवेणी वाणी के द्वारा जो त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये तीनों भाषा जो है उनका उद्धार करने के लिए, ताप दूर करने के लिए तीन भाषा के सामने तीन त्रिवेणी वाणी का प्रयोग करने में आया। तो आओ वैष्णव, हम यहाँ से गोपाल दास को मिलने के लिए राजनगर की तरफ चले। संवत 1638 का समय है, वहां हम पहुंच जाएं कि जहां भाईला कोठारी का घर है राजनगर में, सनाद करने के लिए स्वयं श्री गोसाई जी छठी बार गुजरात प्रदेश के अंदर पधारे। और छठी बार आपने अपना जैसे ही चरणारविंद रखा वैसे ही गुजरात प्रदेश की जो धरती है वह अप्लावित बन गई। जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद पधारे 3 बार और ये देश, ये धरती पवित्र बनी, उसी प्रकार अंतिम बार श्री गोसाई जी इस प्रदेश के अंदर पधारे। 1638 का समय है। गोपाल दास नए नए जमाई बनकर, क्योंकि बाल विवाह हुआ है उनका, राजनगर पधारे हैं। प्राचीन रीत ये थी कि लड़की का ब्याह तो हो जाता था लेकिन घर जमाई ज्यादा रहते थे। आज भाईला कोठारी की लड़की गोमती, जिनके वर बनकर ब्याह करके शादी कर कर गोपाल दास राजनगर आए हैं, श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए अपने ससुर पिता तुल्य जो हैं उनकी उंगली पकड़कर गोपाल दास श्री गोसाई जी के दर्शन करने पधारे हैं। श्री गोसाई जी के चरणारविंद में बैठे हैं, उनका आश्रय लिया। रूपाल गांव के हैं, कड़ी के पास के गांव के हैं, वणिक के पुत्र। वैसे तो महाप्रभु जी के समय में और गोसाई जी के समय में अगर चरित्र उठा के देखे तो बुरा न लगा यहाँ अगर वाणिया बैठे हो, तो वणिकों का स्थान नहीं था। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, पटेल, सोनी, शूद्र, इन सबों का स्वीकार पुष्टि मार्ग में था। लेकिन कुछ ऐसे वणिक थे जो व्यवहार में वणिकपना नहीं था उनके अंदर वही ब्राह्मण से भी अधिक थे। ऐसे जीवों का आपने अंगीकार किया। गोपाल दास सामने बैठे हैं, गुरु के दर्शन किए। जैसे समुद्र उछले धरती से मिलने के लिए, बारंबार लहरों के रूप में बारंबार वो लहरें समुद्र की दौड़ दौड़ के पृथ्वी से मिले, वैसे ही आज गोपाल दास का भी हृदय उछलने लगा। और वणिक के पुत्र हैं इसलिए उनके अंदर भामोरी जागने लगी।
दर्शन मात्र से नित्य लीला का संबंध होने लगा। एक वैष्णव का गुरु के साथ मिलन हुआ, एक वैष्णव का गुरु के साथ का नित्य लीला का संबंध स्थापित हुआ। गीता जी में कहा है ना, आचार्य वाम विजानीयात्, हे अर्जुन मेरा एक आचार्य रूप भी है। अगर मैं नारायण हूं तो मेरा दूसरा स्वरूप आचार्य रूप भी है। और आचार्य कौन बन सकता है? साधारण आदमी नहीं बन सकता है। भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आचार्य स्वरूप से पधार कर धर्म की रक्षा करते हैं। आचार्य किसे कहेंगे? आजकल तो आचार्य यूं ही लगा लेते सर में। आचार्य ऐसे नहीं बनते जो अपने धर्मों का संचय करे, शास्त्र का संचय करे। आचार्य उसे कहेंगे जो उसके बनाए हुए सिद्धांतों का पालन करे। आचार्य उसे कहेंगे कि स्वतंत्र वो अपनी श्रीमद् भागवत का स्वतंत्र टीका लिखे, निबंध लिखे। जिस प्रकार एक भ्रमर मकरंद का रस पान करे, रस को ग्रहण करे, वैसे ही आचार्य भी शास्त्रों का अंदर जो रहा हुआ रस है और शास्त्र में जो एक जीवन है, उस जीवन रस को ग्रहण करे, वो कहलाएगा आचार्य। आचार्य उसे कहेंगे जो गीता के ऊपर भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, भागवत और वेदों का विस्तार करे और उनके अंदर रहा हुआ जो जीवन रस है, उस जीवन रस को इस भूतल पे प्रकट करे। केवल सिद्धांत नहीं, जीवन रस रूप क्या है वो समझाए और किस प्रकार जीवन रस रूप को पचाना, वो भी एक कला है। आज हम जीवन रस को कितना समझ सकें, कितना उसको पचा रहे हैं। हम तो सब जी रहे हैं, बस रोज सुबह जाग रहे हैं, चिंता चिंता चिंता, और दिन भर में चिंता चिता बन गई और अंत में चिंता के साथ ही सो गए। इसलिए तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि चिंता कापी न, चिंता करनी नहीं, महाप्रभु जी के चरणों में छोड़ देना। जो होना होगा वो होके रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। और जो भी हो रहा है वो अच्छे कभी खराब नहीं हो रहा है। और खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे आसुरी समझना, देवी का भी मत समझना, आसुरी का ही नाश होता है। इसलिए सच्चा वैष्णव चिंता नहीं करे, चिंतन करे। અને કેવો મનુષ્યનું જીવન, છલ મૃગ જેવું। રાજસ્થાનની ધરતીમાં જલ શોધવા માટે હરણ નકલે તો શોધતો આગળ જતો જાય। જેમ જેમ તડકાનો છાયડો પડે ત્યાં કિરણનો, તો ત્યાં એને લાગે કે અહીંયા જલ છે અને ત્યાં દોડે, તો એનાથી પછી આગળ જાય ને આગળ જાય, દોડતો જ રહે। આપણે પણ એવા જ છે બધા, जिंदगी भर अपन दौड़ते ही रहते हैं और अंत में बुरा हो जाए। और आचार्य स्वरूप के अलावा श्री महाप्रभु जी का और श्री गोसाई जी का भी एक स्वरूप है, नित्य लीला का। आप श्री गोवर्धन धरण की स्वामिनी हो, तो हमारे श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन की स्वामिनी श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। ऐसा आपका एक भक्त परिवार है। ये गोपाल दास 5 वर्ष की आयु है, श्री गोसाई जी ने गोद में बैठाया और आपने अपने मुखारविंद की जो चर्बित तांबुल झूठन बीड़ी जो है, वो झूठन बीड़ी आपने गोपाल दास के मुख में पधराई। पद्मनाभ दास श्री महाप्रभु जी के सेवक जो निर्गुण भक्त हैं, चंपक लता सखी का स्वरूप है और उनकी एक सखी सारंगी नाम की, जो गोमती का रूप लेकर इस भूतल पर भाईला कोठारी के घर पे पधारे, जो गोपाल दास बन के पधारे, गोमती के साथ शादी करके उनके वर बन के आए। हीरे जैसे हैं और हीरा की पहचान कौन कर सके? जवेरी।
जवेरी को मालूम है कि ये सच्चा हीरा है कि ये खोटा हीरा है। श्री गोसाई जी गोपाल दास का आज अंतर मन पड़ चुके हैं, और जैसे ही चरवित तांबुल का स्पर्श हुआ, आपके होठों का स्पर्श हुआ, और वो गोपाल दास के श्री गोसाई जी के नित्य लीला के स्वरूप के दर्शन होने लगे। अब पहचान होने लगी, जाने भव भव की जो पहचान है गोपाल दास आज अनुभव कर रहे हैं कि केवल मेरे ये मनुष्य जन्म में मेरी पहचान नहीं है, मेरी तो एक सखी स्वरूप हूं मैं, नित्य लीला का संबंध है, एक देवी स्वरूप है। आज गोसाई जी के केवल आदि देविक नहीं पर आध्यात्मिक जो है स्वरूप वो भी दर्शन में, और आदि देविक स्वरूप के भी दर्शन में, तीनों स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। भव भव की आप पहचान होने लगी। अनंत भाव श्री गोसाई जी के प्रति आज गोपाल दास के अंतर मन में हो रही है। गोपाल दास दर्शन मात्र से अनायास ही उनके अश्रु निकलने लगे, और मन में एक ही भाव कि कुछ बोलूं पर बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जन्म से गूंगे थे। आज उनको बोलने की इच्छा थी कि आज मैं कुछ बोलूं। आज उनकी दशा भक्त ध्रुव जैसी थी। भक्त ध्रुव भी 5 वर्ष के थे, और जाने उनके मुखारबिंद से जाने भागवत का रस पुनरावर्तन हो रहा है। जब भूतल ऊपर आए और वो ध्रुव जी मधुवन गए, और मधुवन में साक्षात नारायण के साथ आपका संबंध हुआ। नारायण के दर्शन करते ही विनती करी भाव से कि कुछ मैं बोलूं, परंतु आज नारायण के दर्शन मात्र से ध्रुव की दशा ये है कि उसके मुख से शब्द तो आ रहे, पर वो शब्द जो है खोवाते जा रहे, शब्दों का उछाल हो रहा है, पर बोल नहीं पा रहे थे। और उसी समय ठाकुर जी ने, नारायण ने तंबू यानी शंख जो था कपोल पे स्पर्श कराया, और साक्षात स्पर्श मात्र से आज उनके मुख से ददाक्षर विद्या जो स्वरूप है वो बाहर प्रकट हुई। ध्रुव जी नारायण को विनती कर रहे हैं, हे नाथ अंतर प्रवेश्य, प्रभु आप मेरे अंदर प्रवेश करो। प्रभु सोई हुई जो मेरी वाणी है उस वाणी को आप जगाओ, प्रत्येक इंद्रियों को आप जगाओ। कृपानाथ हे प्रभु हे नारायण, आप जो बोलोगे वो मैं बोलूंगा, आप जो सुनाओगे वो मैं सुनूंगा, और आपके अनुभव को अपने जीवन में मैं आत्मसात करूंगा। ध्रुव जी ने अंतःकरण के अंदर श्री नारायण को पधराया, और सहज भाव से श्री नारायण प्रभु भी आज ध्रुव भक्त के हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। उसी प्रकार गोपाल दास की भी इच्छा यही थी कि जिस प्रकार लकड़े में अग्नि प्रकट हो जाए, वैसे गोपाल दास के मुख में गोसाई जी विराजे, और उसका जो मनोरथ है वो मनोरथ आज प्रकट हुआ। पहला परिचय था, गोपाल दास को कभी उनने देखा नहीं था, दर्शन नहीं किए थे। आपने भाईला कोठारी को बुलाया, भाईला ये कौन है? विनती करी, कृपानाथ ये गोमती को वर है। ये सुनते ही श्री गोपाल दास जी के लिए आज्ञा करी कि यह तो गोमती को वर सागर होना चाहिए। आपकी कृपा से वो सागर होएगा। चरवी तांबुल प्राप्त करते ही उस संग में विराजते गोपाल दास 5 वर्ष के हैं। आपने मुख में उसके चरवित तांबुल दिया, और आपने करुणा दृष्टि भरी से आज गोपाल दास के नेत्र में अपने नेत्र प्रवेश कर दिए। नेत्र से नेत्र क्या मिले? गोपाल दास का जाने हृदय अब खुलने लगा। नेत्र के आगे जो पर्दा थे वो सारे पर्दे उनके हटने लगे। जन्म जन्म के परिचय होने लगा, और आपके मुखारबिंद के ऊपर, गोपाल दास के मुखारबिंद के ऊपर बूंद बूंद झलकने लगी, और आपने
अपना श्रेयस्थ गोपाल दास के मस्तक पर रख दिया। मुकुम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ये अंतिम पंक्ति में थोड़ा बदलाव किया है। परमानंद माधवम के स्थान पर हमें बोलना है श्रीमद्वल्लभनन्दनम् श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। स्पर्श मात्र से वो बोलने लगे। चरबी तांबुल प्राप्त हुआ। गूंगे थे पर चरबी तांबुल का प्रताप ये कि वो प्रताप से बोलने लग गए। इसीलिए अपने यहाँ पर ठाकुर जी की प्रसादी लेने का और गुरु का जो अधरामत है वो लेने का खास विशेष आग्रह है। अपने यही भाव है कि गुरु की क्यों अधरामत लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि अंदर के रहे हुए जो भी दोष हैं वो सारे के सारे दोषों की निवृत्ति हो जाए। चरबी तांबुल से गोसाई जी ने क्यों दिया? आप तो यूं ही कृपा कर सकते थे, एक श्रीयस्त्र रख देते, करुणा भरी दृष्टि से गोपाल दास वल्लभाख्यान का गान कर सकते थे। पर आपने चरबी तांबुल क्यों दिया? वो इसलिए दिया था कि आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप आज गोपाल दास जैसे भगवती के अंतःकरण में स्थापित करना था। आपकी जो वाणी है वो वेद रूप है, उसको स्थापित करने के लिए आपने चर्वित तांबुल दिया। अपने पुष्टि मार्ग के अंदर कई ऐसे प्रसंग हैं कि जहां पर अपने चर्वित तांबुल दिया जाता है। जैसे रघुनाथ जी, श्री गोसाई जी के पुत्र, 5वें बालक, आप एक समय सेवा में विराजे थे, श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी और 5 वर्ष के छोटे से बालक तोतली भाषा बोले। श्री रघुनाथ जी ने प्रश्न किया कि काका जी कोई सेवा है? और आपने आज्ञा कर दी कि जाओ बाबा मंजूषा माने। वो समझ नहीं पाए। आप जो श्रृंगार भंडार घर था वहां आप पधारे और विचार करें कि काका जी ने क्या मंगाया। और उसी समय श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, बाबा मंजूषा आने का अर्थ है कि श्रृंगार की जो कलमदान है वो मंगाई है। इतना बाबा को श्रम पड़ा ना, तो श्रीनाथ जी ने उसी समय आज्ञा कर दी श्री गोसाई जी को कि काका जी आज के बाद सेवा में संस्कृत भाषा को प्रयोग मत करियो, क्योंकि बाबा सब छोटे हैं, वो समझ नहीं पावे, और मैं तो ब्रिज को राजा हूं, तो ब्रिज भाषा में ही आपको बात करनी। और उसी दिन से हमारे घर से भी तेलुगु भाषा चली। ये सब गड़बड़ श्रीनाथ जी कर देते हैं। नटखट है ना। हमारी मौजी कहती है कितनी बार आप लोग तेलुगु भाषा सीखे नहीं, मौजी तो बोल लेती है। तो मैं क्या करूं, मेरा तो वाक है नहीं, हम बालकों का वाक नहीं है। श्रीनाथ जी को जाके विनती करना कि क्यों आपने ऐसा कहा। तो यहां पर तांबुल श्री महाप्रभु जी ने भी चर्वित तांबुल इनको रघुनाथ जी को दिवाया। लक्ष्मण भट्ट जी को भी श्री ठाकुर जी ने सिर्फ 4 चीजें दी जब महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव होने वाला था, और आज्ञा करी कि मेरो ही प्रागट्य होगो, और 4 वस्तु से उनको ग्रहित कराइए। कंठी, जप की माला, पीतांबर और चर्वित तांबुल। तो इस प्रकार ये जो वाणी है श्री गोसाई जी की है, और ये वाणी में हम देखते हैं कि आपके परिवार के साथ पूरा वर्णन करने में आया, परंतु कहीं पे भी रुक्ष्मणी के पद्मावती बहू जी का वर्णन करने में नहीं आया। इसका मतलब आप खुद कथा ये कर रहे हो, खुद गुणगान कर रहे हो। पति पत्नी का जैसे नाम नहीं ले, उसी प्रकार पत्नी भी पति का नाम नहीं